यदि चिराग पासवान ऐसे ऐसे लोग रहेंगे जो तो सही में संविधान खतरा में है। यदि राजनीतिक औकात है दोनों, जीतनराम मांझी जी को इनका जरा जनरल सीट से लड़के दिखा दे। वो अंदर से जितना काला है ना, जितना गोरा है चिराग बाबू, उतना दिल का वो काला अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते। वो है कि संविधान खतरे में है। अब संविधान के लिखने वाले ही को ही हम कहा जा रहा है कि अपराधी। अब जहाँ कोई उनका नाम लिया था अपराधी। फिर संविधान खतरे में इसलिए है कि जो हमारे जो अपने आप को दलित के नेता कहते हैं, कथा कथित दलित के नेता जो नारा लगवाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आपके साले साफ साफ बोल। नहीं सुनिए ना, वो हमारा घर का रिश्तेदारी है। हमारी, मैं तो बार बार कहता हूँ आप लोग के चैनल पे, हाँ, कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है। आज संविधान इसलिए खतरे में है कि बाबा साहब का विचार इसलिए अब विलुप्त हो जा रहा है। यदि चिराग पासवान ऐसे ऐसे लोग रहेंगे जो तो सही में संविधान खतरा में है। आप पूछिए क्यों? जब बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंका गया उनके घर से, उन्होंने बोला, जब देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी अम्बेडकर चिल्ला रहे थे, टिप्पणी दे रहे थे राज्यसभा में, और ये बहुरूपिया दलित लोग जीतनराम मांझी जी और चिराग उनकी उन्हें थपथपा रहे थे मेज, तो इन लोग पर क्या विश्वास भाई? इसलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द नहीं है कहीं। आप जो विदेशी लोग थे उन्होंने सिंधु बोला था, तो इसलिए लोग कहा हिंदू। आप पर लोग कौन किताब में है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पार्लियामेंट में स्पीच दिए थे, वो स्पीच निकाल के आप देख लीजिए कि उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू शब्द है ही नहीं। चिराग पासवान को कह रहे हैं कि वो तो अम्बेडकर साहब का जो भी अपमान किया उसके बारे में बोल नहीं रहे, तो फिर अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि करना, फिर आप जीतनराम मांझी के बारे में बोल रहे हैं। जीतनराम मांझी भी कई कार्यक्रमों में देखा गया है कि वो पुष्पांजलि करते हुए नजर आते हैं अम्बेडकर साहब। भैया ये लोग बहुरूपिया लोग हैं, ये लोग को तो समाज से बहिष्कार करना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं हुआ वो किसका होगा भाई? समाज का होगा। हाँ, समाज के लिए ही तो सारा कुछ कर रहे हैं। कौन समाज के लिए कर रहे हैं? हाँ, मोदी के जो हनुमान है का स्पीच सुने इधर एक सप्ताह के अंदर, महाकाल ने मुझे सब चीज दिया, महाकाल। हाँ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के चलते आज हम रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, जनरल से लड़े ना भाई। यदि राजनीतिक औकात है दोनों, जीतनराम मांझी जी को इनका जरा जनरल सीट से लड़के दिखा दे, तब इनकी राजनीतिक औकात पता चल जाएगा। सुन रहे हैं, फिर आकर के चैलेंज कर देंगे। चैलेंज स्वीकार करने वाला साधु पासवान पीछे भागने वाला है? हाँ? या अप्रवासी बिहारी है क्या? साधु पासवान मूल निवासी है भारत का, खूंटा गाड़ के हम लोग मूल निवासी हैं। जरा पूछिए ना नकली हनुमान से, पूछिए। नकली हनुमान बोल रहे हैं, फिर वही अच्छा वो असली हनुमान है, पूछ है। हनुमान जी का तो पूछ है। चेहरा एकदम उनका सूरज भगवान को इंगले थे तो पूरा चेहरा काला हो गया। आई ब्यूटी पार्लर में जा के चिराग जी, वो पूरा दम को देख रहे हैं। किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से जानो। दिल से जानना होगा। हाँ, तो मतलब चिराग जी जो दिखते हैं वो है नहीं, वो अंदर से जितना काला है ना, जितना गोरा है चिराग बाबू, उतना दिल का वो काला अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते। वो अम्बेडकर को नहीं मानेंगे, वो नागपुरिया संविधान को मानने वाला लोग है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अम्बेडकर को नहीं मानते वो जो है क्रिमिनल होंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि क्या राम को जो नारा लगाते हैं, जय श्री राम कहते हैं, वो कौन है? तमाम जो बातें, और धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम जो बाबा हैं देश में, उन सभी को घेरते हुए नजर आए।